गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना एम.कॉम के अंतर्राष्ट्रीय विपणन में फर्स्ट यूनिट के लिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पहचान एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का चयन किस प्रकार किया जाए आपके सामने लेकर आई हूँ। हाउ टू सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मार्केट। सोचिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री करनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या आप सिर्फ सोचेंगे और कोई भी बाजार सिलेक्ट करके आप उसमें एंटर कर सकेंगे? नॉट एट ऑल। आपको बहुत सारी मेहनतें करनी होंगी सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि उस बाजार में आप कैसे आप चयन करें कि इन विच मार्केट यू हैव टू एंटर। आपको उस बाजार में चयन करने के लिए भी बड़ी प्रक्रिया का सामना करना होगा। तो देखते हैं पहले इसका अर्थ और इसकी मेन बातें। तो सबसे पहले मैंने जैसे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का चयन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और बिना उचित विश्लेषण के, मतलब बिना सोचे समझे आप किसी भी मार्केट में यदि एंटर करेंगे तो आपको सफलता मिलना डिफ़िकल्ट है। मतलब आप हमेशा श्योर नहीं हो सकेंगे कि जो भी आपने डिसाइड किया दैट्स करेक्ट। आप सोचिए, आपको छोटा सा सामान लोकल मार्केट में भी लेना होता है तो आप मार्केट डिसाइड करते हैं ना। व्हेन एक बायर इज डिसाइडिंग, अगर एक क्रेता ये डिसाइड करता है कि उसे बाजार में सामान कहाँ से लेना है, तो आप तो भाई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी ना। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट, और वो भी आपको इंटरनेशनली लॉन्च करना है, अपने लोकल मार्केट की बात की भी नहीं है। तो उस मार्केट में आपको लॉन्च करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उस मार्केट में एंटर करें और क्या क्या प्रक्रिया अपनाएं। ठीक है, तो मैंने अच्छे से कोट भी डाल दीजिए कि डोंट फॉरगेट देयर इज नो गेन विदाउट पेन। आप थोड़ी मेहनत करेंगे तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए हमें एक निश्चित प्रक्रिया एवं मानदंडों, रिमेंबर सम स्टैंडर्ड्स आर फिक्स, कि आपने एक चीज़ ले ली, दूसरे छोड़ दिया, एक पॉइंट को पिक कर लिया, दूसरा रह गया, बाद में देख लेंगे। नो, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू फॉलो कंप्लीट प्रोसीजर एंड कंप्लीट स्टैंडर्ड्स। आपको सारे मानदंडों और सारी प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दैट स्टैंडर्ड्स एंड स्टेप्स शुड बी फॉलोड व्हेन यू आर एंटरिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट। देन यू राइट परिभाषा, आप उसकी डेफिनेशन लिखें कि क्या होता है उसका मतलब। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम निश्चित मानदंडों, रिमेंबर मानदंडों, इंग्लिश स्टूडेंट्स लिखें सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉलो करें और उनका मूल्यांकन करके बाजार में प्रवेश करें। मानदंड तो डिसाइड करने हैं, फिर आपको इवैल्यूएट करना है कि वो जो मानदंड है वो सही है या नहीं। फाइन। मैंने फ्लो चार्ट एक छोटा सा बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आए और उसे आप जस्ट वेरीफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के चरण इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, एक छोटा सा फ्लो चार्ट, हिंदी में भी फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। तो जब मुझे बाजार में एंट्री करनी है तो आई विल राइट, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि किस देश में जाना है। सिर्फ मैं सोच लूँगी कि मुझे यूएस में एंट्री करनी है, मुझे चाइना जाना है, नो, इट्स नॉट ईजी। यू हैव टू डिसाइड कि मुझे किस देश में जाना है और उस देश में भी किस जगह, किस बाजार में मुझे एंट्री करनी होगी। तो देखिए, मैंने फ्लो चार्ट में फर्स्ट स्टेप लिखा है। देश की पहचान के अंदर आपको ये चरण अपनाने पड़ेंगे। पहला, आपको पोटेंशियल मार्केट या क्षमतापूर्ण बाजार की पहचान करनी होगी। आपको देखना होगा कि कौन सा मार्केट आपको ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है। ठीक, फिर आप ये उस जितने भी मार्केट होंगे, जनरली उन मार्केट्स की क्या होती है, एक सूची बना ली जाती है। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि इन विच मार्केट यू कैन एंटर। फिर आप देखें कि आप उस मार्केट की जिस भी देश में आप एंटर करना चाहते हैं, आपको उस देश की भाषा, क्योंकि आपको डील तो कस्टमर से करना है ना, आपको उस देश की भाषा, संस्कृति, वहाँ का उपभोक्ता व्यवहार, वहाँ पे राजनीतिक समझ, वहाँ पे राजनीति के स्थिरता है या नहीं, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो पहले आप लिस्ट बना लीजिए मार्केट्स की और देशों का चयन करने के लिए देखिए कि आप उस देश की संस्कृति, भाषा और राजनीति को समझते हैं या नहीं। फिर आपने इसके बाद 4 चरणों में काम करना है। पहला है प्रारंभिक चरण, फिर है गहन जांच, फिर अंतिम चयन एंड देन आपको अपने निर्णय को एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए, समझिए कि प्रारंभिक चरण जो फर्स्ट स्टेज होगा उसमें आप क्या करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप जो देश सिलेक्ट करेंगे, आप उन देशों को क्या करें, एक निश्चित रैंक दे दें या भार दे दें, मतलब एक चार्जेबिलिटी दिखा दें कि ये इस देश को मैं पहला प्राथमिकता दूंगा, फिर दूसरे को जैसी प्राथमिकता देंगे आप वैसा दे दीजिए। फिर उस मार्केट में जहां आपने डिसाइड कर रखा है वहां पे सुविधाएं हैं या नहीं, बाजार की सुविधाओं को ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर वहां के कंज्यूमर को एनालाइज कीजिए, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करें,
एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस भी देश में आप एंटर करना चाहते हैं वहाँ पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है या नहीं। अगर वहाँ राजनीतिक उठापटक होती रहती है, गवर्नमेंट चेंज होते रहती है, तो अल्टीमेटली तो फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होगा, प्रशासन के हाथ में होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज़ वेरी फर्स्ट स्टेज। और अगर आपको फर्स्ट स्टेज में ही यहाँ कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो आप उस देश को एलिमिनेट कर देंगे या काट देंगे। सेकेंड चरण में वो देश जाएंगे जो प्राथमिक चरण से होके आए हैं। तो गहन जांच में होंगे। जिस भी देश को आपने सेलेक्ट किया, आप उसके संबंधित देशों के आंकड़ों को एकत्र कर लीजिए। आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप उन देशों की सारी इन्फॉर्मेशन, और कौन से आंकड़े एकत्र करने हैं। आपको देखना है कि वहाँ जनरली ग्रोथ कितनी है, वहाँ की उस मार्केट की, उस पर्टिकुलर मार्केट की स्वयं की बिक्री की दर, बिक्री की राशि, वहाँ का NNP, GDP, वहाँ का क्लाइमेट, कंज्यूमर बिहेवियर, ये जितने भी आंकड़े आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, स्थान क्या है, आपके स्थान से उस मार्केट का स्थान कितना है, लाइक दैट ऑल, आप उन आंकड़ों को एकत्र करें। फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करें, राइट। और विश्लेषण करने के बाद आप देखें कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट बेचना है, किसी कीमत पर बेचना है, तो उस आपको लागत, कीमत और लाभ, प्रॉफिट, इन सब का भी विश्लेषण करना होगा। और आप प्रतिस्पर्धी, अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, इनका भी विश्लेषण सेकेंड स्टेज में ही करेंगे और गहन जांच में करेंगे। आप प्रतिस्पर्धियों को छोटा लाइट नहीं ले सकते। फिर बारी आती है अंतिम चयन प्रक्रिया। अंतिम चयन प्रक्रिया में जनरली हम जितने भी चयनित देश होते हैं उनको और शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। पहले चरण में मैंने सपोज 15 देश सिलेक्ट किए, फिर उसको शॉर्ट करके मैं 10 में ले आई, और 10 में से अब मुझे फाइनली जो देश चाहिए ही, जहाँ पे मुझे प्रवेश करना है, मैं उन्हें और शॉर्टलिस्ट करूँ, ठीक है। फिर आप अपने अनुभव, मतलब अपने एक्सपीरियंस और अपने लोगों के एक्सपर्ट्स की सलाह लेके डिसाइड करें कि आपको किस देश में एंट्री लेनी है। फाइन स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट में आप अपना निर्णय लेंगे। आप इस बात का निर्णय लेंगे कि भाई मुझे इस फलाना जो भी देश है यहाँ पे प्रवेश करना है, और इसके लिए भी आप समन्वय मीन्स खुद एक पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिविजुअली डिसीजन न ले, समन्वय और सलाह से निर्णय लें। और आपका जो निर्णय होगा वो लोचपूर्ण हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि जो एक बार ले लिया जी फिर हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अंतिम निर्णय में भी हो सकता है कि आपको कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ डेंजर के बारे में पता चले उस देश के बारे में, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। और जोखिम को ध्यान रखना चाहिए। कई बार रिस्क लेना जरूरी भी हो जाता है, तो बहुत अधिक रिस्क ना लें, बहुत कम भी रिस्क ना लें, और रिस्क लेने से डरे भी ना। तो बहुत कम रिस्क ना ले का कहना है कि रिस्क लेने से डरे मत, क्योंकि बिजनेस का तो रूल ही यही है, वंस यू विल स्टार्ट टेकिंग द पेन यू विल स्टार्ट टेकिंग द गेन। लेकिन ये रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए जब आप फाइनल डिसीजन लें, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट में तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरण की 2 विधियाँ। एक्चुअली ये जो हमने स्टेप्स ये पढ़े थे, हमने ये स्टेप्स थे कि हमको इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करना है, तो उसका मैंने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया था कि आप देश की पहचान करें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब जो चयन करना है उसकी 2 विधियाँ भी होती हैं। विधियाँ इन द सेंस 2 तरीके हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को या स्वयं को लॉन्च कर सकें। एक है परंपरागत विधि, ट्रेडिशनल मेथड, एंड वन इज मॉडर्न विधि। जनरली परंपरागत और आधुनिक से ज़्यादा आपको पुरातन विधि और मॉडर्न विधि का वर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो परंपरागत विधि में हम जनरली ये मानते हैं कि जो प्रीवियस हो चुका है, गत वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखकर आप निर्णय लेंगे कि पहले अगर मार्केट में लोग नहीं आते थे तो हो सकता है कि आपको लगे कि हम भी क्यों जाएं, ठीक है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं कि हमें उस मार्केट में जाना है कि नहीं। तो देखिए इसमें लिखा है गत वर्षों में वहाँ कैसी बिक्री थी। आप वहाँ के मेले और प्रदर्शन, जो एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें भाग ले लीजिए, वहाँ पे विशेषज्ञों से सलाह ले लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपको इस मार्केट में एंट्री करना आपके योग्य है या नहीं। लेकिन जो आधुनिक विधि होती है, आधुनिक विधि बोलती है कि आपको लास्ट ईयर के डेटा से कुछ मतलब नहीं है। डोंट सी द लास्ट ईयर्स ऑफ, अपने पुराने डेटा से कोई मतलब नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें, आप देखें कि आज उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान क्या आंकड़े हैं, वर्तमान क्या ग्रोथ है, वर्तमान उस मार्केट के लिए गवर्नमेंट कितनी पॉजिटिव सोचती है और उसका भविष्य कैसा हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। और इसके बाद आप बाज़ार में प्रवेश करने का निर्णय लें। तो आपको बाज़ार को डिसाइड करने के लिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाज़ार के डिसाइड करने के लिए सिंपली उसकी परिभाषा देनी है। फिर आपको देश की पहचान करने के ये सारे चरण देखने हैं।
फिर 2 विधियों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। परंपरागत विधि मतलब प्रीवियस आंकड़ों को देखें, आधुनिक विधि मतलब नए आंकड़ों को देखें, एंड अदर फैक्टर्स। लास्ट में आप अदर फैक्टर्स में तो जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे होंगे कि ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं, आप उन्हें डाल सकते हैं। कि भाई किसी देश में आप एंट्री कर रहे हैं तो उस देश का कानून आपको पता है या नहीं, है ना भाई। आपको उस देश का कानून की जानकारी होगी ना। विदाउट नोइंग द लॉ ऑफ दैट कंट्री यू कैन नॉट एंटर। तो पैकेजिंग और लेबलिंग के क्या नियम हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ की आपको अपने प्रोडक्ट की मांग और लागत को ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिमांडेबल होगा या नहीं, या उसकी कॉस्ट अधिक तो नहीं हो जाएगी। एंड राजनीतिक स्थिरता को तो हमने पहले भी देखा था। इसके अलावा आपको और भी अगर कुछ अच्छे पॉइंट समझ में आए कि एक मार्केट में एंटर करते समय लिए जाने चाहिए या लिए जाते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल कंसिडर करें। आई होप आप इन पॉइंट्स को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट एंड हाउ टू गेट एंटर इनटू द मार्केट को इस फ्लो चार्ट के साथ और ध्यान से अच्छे से प्रेजेंट करके लिखेंगे। एक पीजी स्टूडेंट से इतनी अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा करे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।